बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हमारा टॉपिक है रैंडम एरर। इससे पहले हमने एरर और सिस्टमेटिक एरर को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रैंडम एरर, काजेज़ ऑफ रैंडम एरर एंड हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम अनसिस्टमेटिक एरर कहते हैं। अनसिस्टमेटिक एरर। रैंडम का मतलब है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर। तो रैंडम एरर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एरर विच आकर irregularly with respect to sign and size। ऐसा एरर जो साइज और साइन के लिहाज से इर्रेगुलर पैटर्न के साथ आ रहा हो, ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। यहाँ पे साइन और साइज का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज़ करें हमने एक मेजरमेंट की और इसमें हमने जो एरर की वो हमारे पास आया 0.2 सेंटीमीटर। फिर हमने मेजरमेंट की उस सेम लेंथ का, तो फिर जब हमारे पास एरर आया वो हमारे पास आया -0.2 सेंटीमीटर। और फिर थर्ड मरतबा जब हमने मेजरमेंट की तो हमारे पास जो एरर आया वो आया 4.6 सेंटीमीटर। और फिर जब मेजरमेंट की तो फिर हमारे पास आया 2.3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एरर है। सबसे पहले ये एरर हमारे पास पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू साइन, यानी एरर आ रहा है इर्रेगुलर आ रहा है। इर्रेगुलर का मतलब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू साइन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू साइन इर्रेगुलर का मतलब ये है कि पहले कभी पॉजिटिव में आएगा, कभी नेगेटिव में आएगा, कभी पॉजिटिव में आएगा, कभी नेगेटिव में आएगा। तो यह है इर्रेगुलर विद रिस्पेक्ट टू साइन का मतलब। यहाँ पे इर्रेगुलर विद रिस्पेक्ट टू साइज का मतलब ये है कि कभी वो 0.2 सेंटीमीटर आएगा, कभी 4.6 सेंटीमीटर आएगा और कभी 2.3 सेंटीमीटर आएगा। यानी एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा होगा, इर्रेगुलर चेंज हो रहा होगा। यानी ये सपोज करें हम अगर यहाँ पे लिखते हैं कि 0.2, फिर लिखते हैं 0.3, फिर लिखते हैं 0.4। अब ये भी हमारे पास एक चेंज आ रहा है मैग्नीट्यूड में, लेकिन यहाँ पे जो चेंज है वो रेगुलर है। रेगुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 था, फिर 3, फिर 4 एक रेगुलर पैटर्न के साथ आ रहा है। तो इस टाइप ऑफ एरर को हम क्या कहते थे, इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते थे। और यहाँ पे जो है ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैग्नीट्यूड रेगुलर पैटर्न के साथ नहीं है, वो इर्रेगुलर पैटर्न के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.2 था, फिर यहाँ पे डायरेक्टली 4.6 को चला गया। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस टाइप ऑफ एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। यानी सपोज करें हमारे पास मार्कर है, हम इसको मेजर करना चाहते हैं, तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब हमने इसको मेजर किया इस मार्कर को, तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 4.9 सेंटीमीटर। फिर हमने इस मार्कर को मेजर किया तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आया वो हमारे पास आया 7.0 सेंटीमीटर। फिर जब हमने इस मार्कर को मेजर किया तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 5.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम एरर फाइंड आउट करना चाहें तो हमें पता है कि एरर हमारे पास इक्वल है एक्चुअल वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू। एरर हमारे पास इक्वल है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास ये 6 ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ पे हम एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं 6 माइनस, सबसे पहले इसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं -4.9। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.1 सेंटीमीटर। फिर इसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 7 = -1 सेंटीमीटर।
फिर यहाँ पे इसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 5.2 इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास है एरर, ये है एरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमने जो एरर की वो आया हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर, लेकिन वो क्या था, पॉजिटिव था। फिर जब हमने यहाँ पे दोबारा मेजरमेंट की और हमारे पास जो एरर आया वो हमारे पास आया -1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइन विद रिस्पेक्ट टू साइंस चेंज आया, इरेगुलर चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू साइंस। फिर यहाँ पे हमने फिर मेजरमेंट की तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है और एरर कुछ इस तरह है कि उसके साइन भी चेंज है, कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट आ रहा है, कभी वो 1.1 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 0.8 आ रहा है। तो इस टाइप ऑफ एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। अब रैंडम एरर के काजेस पढ़ते हैं कि रैंडम एरर किस तरह काज होते हैं। हमारे पास जो काजेस है रैंडम एरर का वो है हमारे पास काजेज ऑफ रैंडम एरर। मोस्टली कहा जाता है कि रैंडम एरर का जो काजेज है वो है हमारे पास अननोन। अननोन का मतलब क्या है? अननोन का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल। इन रैंडम एरर का जो काजेज है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते आसानी के साथ, इसको प्रिडिक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके जो काजेज हैं वो अननोन है, ये हम आसानी के साथ नहीं जान सकते कि ये क्यों आ रहा है। लेकिन फिर भी कहा जाता है, मोस्टली यही कहा जाता है कि रैंडम एरर हमारे पास कंडीशन, चेंज एंड कंडीशन से आ रहा है। चेंज एंड कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी जब हम मेजरमेंट कर रहा है, कभी हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है, कभी प्रेशर चेंज होता है, कभी ह्यूमिडिटी चेंज होता है, तो इस वजह से ये एरर काज हो सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि चेंज एंड कंडीशन की वजह से हमारे पास रैंडम एरर काज हो सकता है। अब देखते हैं कि रैंडम एरर को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। रेमेडी ऑफ रैंडम एरर। रेमेडी का मतलब है हाउ टू मिनिमाइज यानी रैंडम एरर को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर है कि हम एरर को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप लेते हैं कि वो किस तरह हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम हमेशा के लिए एवरेज इस्तेमाल करते हैं। एवरेज इज़ द बेस्ट मेथड फॉर मिनिमाइजिंग रैंडम एरर। एवरेज के ज़रिए, यानी मीन लेने के ज़रिए, एवरेज लेने के ज़रिए ही हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एवरेज हम किस तरह लेंगे? एवरेज हमारे पास इक्वल होता है एवरेज, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n। यानी ये हमारे पास टर्म है x1, हमने एक दफ़ा मेजरमेंट की, जो एरर हमारे पास आया, फिर दोबारा हमने मेजरमेंट की, फिर हमारे पास एक एरर आया, फिर मेजरमेंट की, इस तरह n टाइम्स हमने मेजरमेंट की और n टाइम हमारे पास एरर आया। अब इस सब टर्म को ऐड करें और जितनी नंबर ऑफ टर्म है उस पर डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज आएगा, और इस एवरेज को अप्लाई करके हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमने मेजरमेंट की और हमारे पास जो एरर आया वो आया 2.2 सेंटीमीटर। फिर दोबारा हमने मेजरमेंट की और हमारे पास जो एरर आया वो आया हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर। फिर हमने मेजरमेंट की, फिर हमारे पास एरर जो आया वो आया हमारे पास 2.6 सेंटीमीटर। फिर हमने मेजरमेंट की, जो चौथे दफ़ा हमने मेजरमेंट किया, हमारे पास जो एरर आया वो आया 4.3 सेंटीमीटर। अब इन सब को जमा करें और जितने टर्म है उस पर डिवाइड करो तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज हमारे पास आ जाएगा 2.2 प्लस 2.1 प्लस 2.6 प्लस 4.3
डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3, 6, 9, 1, 10 और 2, 12, तो हमारे पास आ जाएगा 2। 1 कैरी किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1, 5, 5 और 2, 7, 7 और 2, 9 और 2, 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.2। फिर इसको 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास जो एरर है वो 2.8 सेंटीमीटर आएगा। अब ये एरर जो है ये मिनिमम एरर होगा। ये एरर, यहाँ पे जो एरर हमने किया, ये एरर हमारे पास मिनिमम एरर होगा। आप देखते हैं कि एवरेज के ज़रिए, एवरेज लेने से हम किस तरह एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एवरेज एंड एरर। बेनिफिट ऑफ एवरेज एंड रैंडम एरर। एवरेज लेने का रैंडम एरर में हमारे पास क्या फ़ायदा है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। सपोज़ करें हमने मेजरमेंट की और हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आया वो है हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। फिर दोबारा हमने मेजरमेंट की और फिर हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आया वो आया 2.1 सेंटीमीटर। और तीसरी दफ़ा जब हमने मेजरमेंट की, जो हमारे पास वैल्यू आया वो आया 2.0 सेंटीमीटर। अब इन तीनों में से एक वैल्यू एक्यूरेट होगा, यानी ट्रू होगा, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि वो ट्रू वैल्यू कौन सा है, यानी वो कौन से वैल्यू है कि हम वो ले लें और हमारे पास मिनिमम एरर आ जाए। तो यह हमें बताता है एवरेज। अगर हम इसका एवरेज ले लें तो हम इन तीनों में से वो वैल्यू चूज़ करेंगे जिसमें मिनिमम एरर के चांसेस हो। किस तरह, चलो देखते हैं। सपोज़ करें हमने ये लिया कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो हम ये मानते हैं कि वो 2.0 सेंटीमीटर है और फिर एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ये हो, तो हमारे पास जो एरर इन दैट केस आएगा वो हमारे पास आएगा 2.2 माइनस 2.0 इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो यह हमारे पास एरर आएगा। अब हम सपोज़ करें हम मेजर वैल्यू मानते हैं कि हमारे पास जो मेजर वैल्यू है वो है 2.2 सेंटीमीटर और फिर ट्रू वैल्यू हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर हो, तो इन दैट केस हमारे पास जो एरर आएगा वो आएगा, ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर वैल्यू है, जो ट्रू से मेजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2.0 सेंटीमीटर माइनस 2.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आप सपोज़ करें हम मेजर वैल्यू ये मानते हैं 2.1 सेंटीमीटर और फिर जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास ये हो 2.0 सेंटीमीटर, तो फिर हमारे पास जो एरर आएगा वो आएगा 2.0 माइनस 2.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब तीसरी दफ़ा फिर हम इसको मेजर वैल्यू मानते हैं और जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है सपोज़ करें वो है 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो एरर हमारे पास आएगा तो वो आएगा 2.2 सेंटीमीटर माइनस 2.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने 4 केसेस ली, ये हमारे पास 4 केसेस है। अब ये 4 केसेस हैं हमारे पास। ये पहला केस है जब हमने मेजर वैल्यू 2.0 सेंटीमीटर माना तो हमारे पास जो एरर आया वो आया 0.2 सेंटीमीटर। फिर जब हमने मेजर वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर माना तो हमारे पास जो एरर आया वो आया माइनस 2.0 सेंटीमीटर और यहाँ पे माइनस जो है यह हमें जस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी हमें यह बताता है कि हमने जो वैल्यू मेजर की वो एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा मेजर किया है।
तो यहाँ पे जो हमारे पास एरर आया वो भी आया 0.2 सेंटीमीटर। अब तीसरे केस में जब हमने मेजर्ड वैल्यू को 2.1 सेंटीमीटर आया माना, तो हमारे पास जो एरर आया वो आया हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। जब हमने 2.1 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू माना, तो हमारे पास जो एरर आया वो हमारे पास आया 0.1 सेंटीमीटर। आप इन चारों केस में आप देख सकते हैं कि 0.1 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अभी आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन तीन मेजर्ड वैल्यू में ये वैल्यू सेलेक्ट करें 2.1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो एरर आएगा वो मिनिमम एरर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम 2.0 सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 0.2 एरर आता है। जब हम 2.2 सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास फिर 0.2 एरर आता है। लेकिन जब हम 2.1 सेंटीमीटर सेलेक्ट करते हैं जो हमारे पास एरर आता है वो 0.1 आता है। और ये इन चारों वैल्यू हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो यही है और ये हमारे पास है मिनिमम एरर। अब हमें ये कौन बताता है कि 2.1 सेंटीमीटर ले लें तो हमारे पास जो एरर आएगा वो मिनिमम होगा? ये हमें बताता है एवरेज। किस तरह? आप देखो, हम इसका एवरेज लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आता है, तो इस तीनों को प्लस करें हमारे पास जो एवरेज आएगा वो हमारे पास आएगा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर प्लस 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर प्लस 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3। कितने टर्म है? 3, 1 2 3, ये 3 टर्म है, इस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 2 3, 3.22426 डिवाइड बाई 3। तो ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एवरेज लिया, इन तीन वैल्यूज़ का एवरेज लिया और हमारे पास जो एवरेज आया वो आया 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि इन तीन वैल्यू में से अगर हम 2.1 सेंटीमीटर सेलेक्ट करें तो हमारे पास जो एरर आएगा वो मिनिमम होगा। और यहाँ पे हमने देख लिया कि हाँ वह कहीं इसी तरह ही है जिस तरह हमें एवरेज बताता है। एवरेज हमें बताता है कि 2.1 सेंटीमीटर ले लो तो आपके साथ जो एरर आएगा वो मिनिमम होगा। और हमने यहाँ पे देख लिया कि यस बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर हम 2.1 सेंटीमीटर सेलेक्ट करें तो हमारे पास जो एरर आएगा वो मिनिमम होगा। ये किसने बताया? ये एवरेज ने बताया। तो ये है एवरेज का इम्पोर्टेंस और इस तरह हम रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो यह था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।